हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। पिछले कुछ क्लासेस से आप दोस्तों के साथ मिलकर एक सीरीज चलाई हुई है फॉर द रिवीजन ऑफ जेकेएसबी अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस मैथमेटिक्स। पहले ही सर आपको बताते चलें कि ईच एंड एवरी टॉपिक मैथमेटिक्स का जो भी आपके जेकेएसबी अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस के सिलेबस में मेंशन है, हर एक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बारीक तरीके से आप दोस्तों के साथ डिस्कस किए हुए हैं। हर एक टॉपिक जो है वो हमने डिस्कस किए हुए हैं, उन पर हमने क्वेश्चंस भी किए हुए हैं ताकि आपके जो है हर एक टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से आप जो है अच्छे से समझ सकें। तो पिछली कुछ क्लासेस से आप दोस्तों ने हमें मैसेजेस भेजे हैं, उन मैसेजेस को, उन कमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप दोस्तों के साथ एक सीरीज चलाई हुई है, रिवीजन क्लासेस, क्रैश कोर्स चलाए हुए है जेकेएसबी अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस के मैथमेटिक्स के लिए, ताकि कुछ क्वेश्चंस हम हर एक टॉपिक पर करते हैं ताकि आपके पास जो रिवीजन है वो बना रहे। आपके पास जो आने वाला अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस का एग्जामिनेशन है उसके जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें हमने सर टारगेट रखा हुआ है आप दोस्तों के साथ मिलकर 10 आउट ऑफ 10 सर ये टारगेट हमने अचीव करना है, क्योंकि सर ये अचीव करने के लायक टारगेट है। हम सर हासिल कर सकते हैं क्योंकि हर एक टॉपिक हमने जो है वो पढ़ा हुआ है अच्छे से, इसमें जो है हम स्कोर अच्छा करेंगे, ये हमने उम्मीद रखी हुई है, ये हमने लक्ष्य रखा हुआ है। तो चलिए सर, इसमें ये क्लास हमने तरीका क्या कुछ क्लासेस चेंज किए हुए हैं। हम आपके पास क्वेश्चन लाते हैं, आप दो जो है वीडियो को पास करेंगे, खुद अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद सर देखेंगे क्या आपने हमने जो जिस तरह से किया बिल्कुल वैसे ही करना है, क्या आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करें। जो दोस्त नए आ रहे हैं उनसे सर निवेदन है, उनसे सर गुजारिश, उनसे सर रिक्वेस्ट है कि दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप दोस्तों का फर्ज है। आप दोस्त जो हैं सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, तो ही हम ऐसी सीरीज आप दोस्तों के साथ कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल रेज़ पावर n r। ठीक है जी, चलिए वीडियो को पास कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। देखिए आपके पास दिया क्या गया है, यू हैव टू फाइंड a प्लस बी होल रेज़ पावर n। जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो इसमें आपके पास कितने टर्म्स आएंगे। तो चलिए उम्मीद है कि आप दोस्तों ने जो है इसका सही आंसर किया होगा। देखिए हमने आपको पढ़ाया था जब भी हम एक्सपेंड करते हैं a प्लस बी होल रेज़ पावर n, इसकी एक्सपेंशन अगर आप दोस्तों को याद हो हमने बोला था कुछ इस तरह से nc0, ठीक है जी, a रेज़ पावर n प्लस nc1 a रेज़ पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a रेज़ पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस सो ऑन NCN b रेज़ पावर n। ये हमने पढ़ा था। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास a प्लस बी होल रेज़ पावर n आ रहा है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है सर, n से एक ज़्यादा टर्म आ रही है। मतलब कहने का क्या है सर, मतलब कहने का इतना ही है, अगर आपके पास कभी क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपके पास a प्लस बी दिया जाए, इसका होल रेज़ पावर n दिया जाए, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगी सर, जितने पावर n का उससे एक टर्म ज़्यादा होगी। दैट इज इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल रेज़ पावर n द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी n प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल आप दोस्तों को सर बेसिक चीज़ें जो है याद रखिए, उससे आपके पास बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर तो आप दोस्तों को बच्चे को पता है किसके बराबर है सर, ए स्क्वायर है प्लस टाइम्स 2ab है प्लस टाइम्स बी स्क्वायर है। अब देखिए ए प्लस बी को होल स्क्वायर जब आपने सॉल्व किया कितने टर्म्स आ गई सर, 1 2 और 3। इसका मतलब आपके पास अगर a प्लस बी होल पर n के आप सॉल्व करेंगे कितने टर्म्स आ जाएंगे, n प्लस 1, यहाँ 2 प्लस 1 आ गए, वहाँ n प्लस 1 टर्म्स आ जाएंगी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल रेज़ पावर n द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी n प्लस 1। तो ये आपके पास सही आंसर आ जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन के ऊपर क्या पूछा जा रहा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्ज। अब आपको बताना है कि 1.1 होल रेज़ पावर 10,000 बड़ा है या आपके पास 1000 बड़ा है। अब देखते देखते आप ऐसे तो बता नहीं सकते। नंबर सेकंड चीज़ 1.1 रेज़ पावर 10,000 आप सीधे आप कर नहीं सकते, तो आपने बाइनोमियल थ्योरम के उपयोग करना है इसको सॉल्व करने के लिए। 1.1 रेज़ पावर 10,000 सॉल्व करने के लिए फिर आपने वो जो टर्म निकलेगी उसको कंपेयर करना है 1000 के साथ। वीडियो को पास कीजिए और खुद अटेम्प्ट कीजिए। चलिए सर उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने जो है इसका सही आंसर अटेम्प्ट किया होगा। देखिए हम लिखेंगे सर 1.1 होल रेज़ पर आपने निकालना है 10,000, 10K लिख दिया हमने सर, परेशान नहीं हो जाना लिखने के लिए 10,000, अच्छी बात है। 1.1 को हम सर लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 होल रेज़ पावर 10,000, कोई बात नहीं है। आप देखिए ये आपके पास हो गया सर a, ये हो गया आपके पास b। a प्लस बी होल रेज़ पावर n किसके बराबर होता है, अच्छी बात है, किसके बराबर होता है, nc0। n के बदले क्या है सर यहाँ पर 10,000, 10K 10,000 है, अच्छी तरह समझ लेना। c0 a के बदले क्या है सर 1 रेज़ पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस टाइम्स। अब आगे क्या आ जाता है, nc0 के बाद nc1, इसका मतलब 10,000, 10K का मतलब 10,000, c1 इंटू 1 रेज़ पावर कुछ करने की जरूरत है नहीं, 0.1 रेज़ पावर 1, ठीक है जी, प्लस कुछ और टर्में आ जाएंगी, अदर पॉजिटिव टर्म्स।
और भी बाकी टर्में आ जाएंगी, जैसे आपके पास 10,000 C1, आपके पास आगे क्या आ जाएगा सर 0.1 स्क्वायर, ऐसे ऐसे चलती रहेंगी, ये सीरीज चलती रहेगी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इन दो टर्मों को सॉल्व करेंगे, प्लस आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी। 10,000 C0 की वैल्यू कितनी आती है सर, आपको हमने पढ़ाया है कि अगर आपके पास कभी भी इस तरह की वैल्यू आ जाएगी कि अगर आपके पास कभी NC0 आ जाए तो NC0 की वैल्यू क्या होती है सर, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-0 कितना हो गया सर, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1, n और n की वैल्यू कितनी होगी सर, इसकी वैल्यू हमेशा आपके पास 1 होती है। तो सीधे सीधे इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर आ रहा है 10,000 C0, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 1 आ जाएगी। पोलस टाइम्स 10,000 C1, अब आपके पास ये हम आपको बताएं कि NC1 की वैल्यू कितनी होती है, NC1 की वैल्यू कितनी होती है सर, ये आपके पास n फैक्टोरियल डिवाइड n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, इसको आप लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-1 फैक्टोरियल। ये n-1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाए, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आती है सर n आती है। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब 10,000 C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास कितनी आती है NC1 की वैल्यू कितनी आती है, n ही आती है, इसकी वैल्यू जो है वो 10,000 आ जाएगी, 10K इंटू में आपके पास कितना आ रहा है सर 0.1, ये आपके पास आ रही है इसकी वैल्यू। ये इसका आंसर अगर आप करेंगे तो वो कितना आ जाएगा सर 1 प्लस 10,000 इंटू 0.1 कितना हो गया सर 1,000 प्लस बाकी जो अदर टर्म्स हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 1001 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, मतलब 1000 से सर ये ज़्यादा आ रहा है। जो आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया था 1.1 रेज पावर 10,000 क्या है सर, आप लिखेंगे सर 1.1 रेज पावर 10,000 जो है इट इज़ ग्रेटर देन 1,000। ये हमारा कहने का मतलब था। समझ आ गया तो बहुत बेहतर, नहीं आ गया एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। आप दोस्तों ये बताना था 1.1 रेज पावर 10,000 बड़ा है या 1,000 बड़ा है। 1.1 सीधा आप रेज पावर 10,000 करने बैठ जाएंगे तो रात हो जाएगी। आपने क्या कर दिया सर, आपने बोला वी नो डैट 1.1 रेज पावर 10,000 शुड बी कैन बी रिटन एज 1 प्लस 0.1 रेज पावर 10,000। अब 1 आपके पास ए हो गया, 0.1 आपके पास बी हो गया, ए प्लस बी होल रेज पावर एन किसके बराबर होता है, वो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन इस्तेमाल कर दी, NC0 प्लस ए रेज पावर एन बी रेज पावर ए रेज पावर n-1 बी रेज पावर n। आगे आपके पास आ रहा है सर क्या, आगे इस तरह से आपके पास जो सीरीज है वो चलती रहेगी NC1 ए रेज पावर n-1 बी प्लस सो ऑन। ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया तो यहाँ आपके पास वैल्यू आ रही है कि 1 प्लस 1,000 प्लस फ्यू अदर पॉजिटिव टर्म्स, मतलब 1001 प्लस और कुछ पॉजिटिव टर्म्स आ रही हैं, मतलब 1000 से सर तो ये तो ज़्यादा ही आ गया। करेक्ट आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इट इज़ ग्रेटर देन 1,000। चलिए आगे बढ़ेंगे, सीख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरी टर्म, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 0 to n 3 रेज पावर आर NCR। ऑप्शन 4 आपके पास हैं, ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है 3 रेज पावर n, ऑप्शन बी आपके पास आ रहा है 4 रेज पावर n, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है 2 रेज पावर n एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है 2 प्लस आर होल रेज पावर n। आप बताइए सर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वीडियो को पास कीजिए और खुद अटेम्प्ट कीजिए। चलिए उम्मीद करेंगे आप दोस्तों जो है इसका आंसर बिल्कुल सही दे दिया होगा। आपने बताना क्या सर, इसकी वैल्यू बतानी है, आर रनिंग फ्रॉम 0 to n 3 रेज पावर है NCR। देखिए हमने आपको क्या पढ़ाया है, अगर आप दोस्तों को याद हो, जिन दोस्तों ने हमारी बाइनोमियल क्लासेस देखी हैं तो उनको पता है हमने सर आपको पढ़ाया है a प्लस बी होल रेज पावर n, जिसकी वैल्यू अभी हमने आपके पास लिख दी कि NC0 a रेज पावर n प्लस NC1 a रेज पावर n-1 इंटू बी प्लस सो ऑन। या इसको हम सीधे सीधे इस तरह से लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ आर रनिंग फ्रॉम 0 to n NCR a रेज पावर n-r इंटू बी रेज पावर r। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब आपके पास कंडीशन क्या है, कंडीशन गिवन कंडीशन क्या है, आर रनिंग फ्रॉम 0 to n, आर रनिंग फ्रॉम 0 to n, यहाँ तक तो ठीक है। आगे क्या है 3 रेज पावर r, मतलब आपके पास a रेज पावर कुछ भी नहीं है, b रेज पावर r आ रहा है, मतलब b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, गिवन क्वेश्चन में b की वैल्यू कितनी दी गई है, b इज इक्वल टू 3। a यहाँ पर कितना है सर, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है, a के सामने कुछ भी नहीं है तो मतलब a आपके पास 1 दिया गया है, a आपके पास 1 दिया गया है। मतलब अब यही चीज़ अगर हम यहाँ डाल देंगे, a के बदले 1 लिख दीजिए, b के बदले 3 लिख दीजिए, होल रेज पावर n कितना हो गया सर, वो आपके पास 3 और 1 4, 4 रेज पावर n, सर इसका आंसर यही आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बेसिक चीज़ जो आपने पढ़ी है उसको अप्लाई करना था। आपने पढ़ा है सर a प्लस बी होल रेज पावर n, इसकी वैल्यू क्या होती है, समेशन ऑफ आर रनिंग फ्रॉम 0 to n NCR a रेज पावर n-r b रेज पावर r। अब आपके पास दिया गया था समेशन ऑफ आर रनिंग फ्रॉम 0 to n NCR यहाँ था, बिल्कुल सर यहाँ NCR आपको चाहिए, NCR यहाँ पर है। आगे क्या चाहिए सर आपके पास, आगे आपको चाहिए था a रेज पावर n-r, तो a रेज पावर कुछ भी नहीं था, मतलब 1 रेज पावर होगा। इसका मतलब सर यहाँ पर 1 रेज पावर आपके पास आ रहा है
जो आपको चाहिए 1 रेज पावर कितना चाहिए n माइनस आर, आप लिखेंगे 1 रेज पावर n माइनस आर लिखेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके पास b की बदले यहाँ क्या है सर 3 है, तो आपने ले लिया कंडीशन में कि a के बदले आपने 1 ले लिया, b के बदले आपने 3 ले लिया, 1 + 3 कितना हो गया सर 4 रेज पावर n जो है आपके पास सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए सर अगला क्वेश्चन सीख रहे हैं तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, वीडियो क्वेश्चन देखिए और पास कीजिए। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज पावर 6 y क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y x + 2y होल रेज पावर 9। x + 2y होल रेज पावर 9 को जब आप खोलेंगे कहीं ना कहीं पर आपके पास टर्म सर ये आ जाएगी x रेज पावर 6 y क्यूब, उसके पहले आपके पास कोएफिशिएंट क्या आएगा वो आपने बताना है। तो जिन दोस्तों ने बाइनोमियल क्लासेस देखी हैं उनके लिए तो एक भी क्वेश्चन इनमें ऐसा नहीं होगा जो आपने नहीं किया होगा। चलिए वीडियो को पास कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने जो है इसका आंसर सही दिया होगा। देखिए सर हमने आपको चीज़ पढ़ाई होती है, पहली चीज़ क्या पढ़ी होती है हमने पढ़ी होती है सर जनरल टर्म। जनरल टर्म अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा होता है जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b होल रेज पावर n। अगर आप a + b होल रेज पावर n को खोलेंगे तो जनरल टर्म इसके पास क्या आती है सर tr + 1 इज द जनरल टर्म एंड इज गिवन एज ncr a रेज पावर n - r b रेज पावर r। ठीक है, जिन दोस्तों ने क्लास देखी उनको सर बिल्कुल याद होगा कि आपके पास अगर आपके पास a + b होल रेज पावर n है, इसकी जनरल टर्म आपके पास क्या आती है tr + 1 इट इज द जनरल टर्म ऑफ a + b होल रेज पावर n। जनरल टर्म किसके बराबर है ncr a रेज पावर n - r b रेज पावर r। ये आपके पास कंसेप्ट है, ये हमने पढ़ाया हुआ है, ये हमने सिखाए हुए, अगर आप दोस्तों को याद होगा। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपने x + 2y होल रेज पावर n को एक्सपेंड करना है और बताना है कि जहां पर आपके पास x रेज पावर 6 y क्यूब आएगा इससे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा। हम बोलेंगे चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये जो आपके पास x 6 y क्यूब जो है ये कहां पर आ रहा है, ये आपके पास r जनरल टर्म दैट इज tr + 1 टर्म में आ रहा है जब आप एक्सपेंड कर रहे हैं इस वेरी टर्म को। कहने का मतलब ये है जब आप x + 2y रेज पावर n को सॉल्व कर रहे हैं, खोल रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपके पास जो आपके पास tr + 1 टर्म है वहां पर उस टर्म में आपके पास x रेज पावर 6 y क्यूब आ रहा है, उसके साथ कोई कोएफिशिएंट होगा। अब हम निकालेंगे सर tr + 1 की वैल्यू। tr + 1 दैट इज जनरल टर्म किसके बराबर आ जाती है, ये हमने लिख दिया आपके पास ncr a रेज पावर n - r b रेज पावर r। अब यहाँ पर क्या दिया गया है सर a के बदले, अगर यहाँ देखेंगे a के बदले सर आपके पास क्या है, a के बदले सर यहाँ पर आपके पास x दिया गया है। ठीक है, b के बदले सर क्या दिया गया है, यहाँ पर b के बदले आपके पास 2y दिया गया है, ये आपने लिख दिया 2y। और n के बदले आपके पास क्या दिया गया है, n के बदले आपके पास रेज पावर कितना दिया गया है सर 9 दिया गया है। अब आपके पास जनरल टर्म कितनी आ जाएगी tr + 1। अगर आप देखेंगे सर आपके पास जनरल टर्म दैट इज tr + 1 किसके बराबर आ जाएगी, n के बदले क्या है सर 9 है, 9cr। ठीक है जी, अच्छी बात है। a रेज पावर n - r, a के बदले क्या है आपके पास x है तो लिख लेंगे x रेज पावर 9 - r। b के बदले कितना दिया गया है 2y दिया गया है तो 2y रेज पावर r, ये आपके पास आ गई जनरल टर्म। इसी टर्म में आपके पास हमने मान लिया कि x रेज पावर 6 और y क्यूब इसी में आ रहा है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा सर आपके पास, ये आपके पास हो गया 9cr, अच्छी बात है। 2 रेज पावर r यहाँ से बाहर ले लीजिए, 2 रेज पावर r, यहाँ क्या हो गया आपके पास x रेज पावर 9 - r और यहाँ आपके पास y रेज पावर r हो गया। अब हमने मान लिया, हमने 2 मिनट के लिए मान लिया है कि जो आपके पास जो आपने टर्म ढूंढनी है x रेज पावर 6, जो आपको जिसका क्वेश्चन आपने ढूंढना है ये वाली टर्म x रेज पावर 6 y क्यूब हमने मान लिया कि इसी टर्म में आ रही है। जब इसी टर्म में आ रही होगी मतलब x रेज पावर 9 - r जो है वो आपके पास बेसिकली x रेज पावर कितना है 3 आपके पास 6 है और y रेज पावर r जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको ये आपके पास बेसिकली y रेज पावर 3 है। मतलब आपके पास कहने का मतलब ये है कि y r के बदले r की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, सीधे सीधे 3 आ जाएगी। जब आप कंपेयर करेंगे, जब आप कंपेयर करेंगे इस वाली टर्म को, जब आप कंपेयर करेंगे x रेज पावर 6 y रेज पावर 3 के साथ, तो यहाँ x के पावर क्या है सर 6 है, यहाँ क्या है 9 - r है, मतलब 9 - r = 6 और यहाँ पर r क्या है सर 3 के बराबर, सीधे सीधा r = 3 आपने ले लिया। क्या r की वैल्यू कितनी आ गई 3। आपने निकालना क्या है सर कोएफिशिएंट की वैल्यू। कोएफिशिएंट क्या है आपके पास इस टर्म में, कोएफिशिएंट कौन सा है इस टर्म में, कोएफिशिएंट आपके पास सर ये वाली टर्म है, सिर्फ ये जो टर्म है 9cr × 2 रेज पावर r, इसकी आपने वैल्यू निकालनी है। तो 9cr की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 9cr के बदले क्या आ गया आपके पास, r के बदले 3 आ गया, 9c 3 × 2 रेज पावर r, 2 रेज पावर r का मतलब क्या हो गया 2 रेज पावर 3। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9cr की 9 फैक्टोरियल डिवाइड 9 - 3 कितना हो गया सर 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 रेज पावर 3 कितना हो गया सर 8। अच्छी बात है, इज इक्वल टू, अब इसको आप लिख सकते हैं 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल
डिवाइड बाय आपके पास 6 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, इंटू आपके पास 3 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू अपना 8 एज इट इज़। अब ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 2 ज़र 6 हो गया, चलिए सर 3 1 ज़र 3 3 3 ज़र 9 कर देते हैं यहाँ पर, और थोड़ा आसान कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास 2 है, 2 1 ज़र और 2 4 ज़र 8 कर दिया। यहाँ क्या बच के आ गया 7 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है जी, 7 इंटू 4 इंटू 3, और यहाँ पर आपके पास 8 बच के आ गया। 7 4 ज़र कितना हो गया सर 28, 28 इंटू 3 कितना हो गया सर 84, 84। 84 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो कितना हो गया सर आपके पास, वो आपके पास हो गया 2 6 7 6 72 जो है आपके पास सही आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिन दोस्तों को प्रॉब्लम हो गई होगी कहीं पर, अगर बोला गया था यू हैव टू फाइंड, आपने बोलना है कि x प्लस 2y होल रेज पावर 9, ये जो आपके पास टर्म है x प्लस 2y होल रेज पावर 9, आप इसको खोलिए, और जब आप इसको खोलेंगे एक्सपेंड करेंगे, कहीं पर आपके पास x रेज पावर 6 आ जाएगा, साथ में आपके पास y क्यूब आ जाएगा। पहले सर कोई आपके पास कोफिशिएंट होगा, ये कोफिशिएंट क्या है इसकी वैल्यू आपने बतानी है। आपने बोला सर 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि x रेज पावर 6 y क्यूब जो है ये सारी की सारी टर्म कहाँ पर आ रही है, ये आपके पास जनरल टर्म TR प्लस 1 टर्म पर आ रही है। अब आप दोस्तों को हमने पढ़ाया है कि TR प्लस 1 टर्म किसके बराबर होती है, NCR, ठीक है जी। ये जनरल टर्म आपके पास किसके बराबर है, a रेज पावर n माइनस r और b रेज पावर r, ये आपने पढ़ा होता है। तो यहीं पर आपके पास क्या आ गई है, इसी हिसाब से आपने सॉल्व कर दिया। n के बदले यहाँ 9 था 9CR, a के बदले x था x रेज पावर 9 माइनस r, b के बदले 2y था 2y रेज पावर r, इसको आपने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ आप पहुँच गए कि y की वैल्यू आपके पास यहाँ r की वैल्यू आपके पास 3 मिल गई। मतलब कहने का ये है कि कोफिशिएंट इसका क्या है 9CR 2 रेज पावर r, 9CR का मतलब क्या है 9C3 इंटू 2 रेज पावर 3। तो गोया आपने इसकी वैल्यू सिर्फ निकालनी थी। ये जो आपके पास टर्म आ रही है, ये जो कोफिशिएंट है 9C3 2 रेज पावर 3, इसकी वैल्यू आपने सॉल्व कर दी, वो आपके पास 672 आ गया, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए उम्मीद है आप दोस्तों को जो है समझ आ गया। अगर किसी दोस्त को, आप में से कोई ऐसा दोस्त हो जिसको ये क्वेश्चन समझ ऐसे नहीं आ रहा है, उससे गुजारिश करेंगे प्लीज़ एक बार जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको JKSLB अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ आपके पास टॉपिक आ जाए बाइनोमियल थ्योरम, 3 से 4 से 5 क्लासें उसमें लगी हुई हैं, वहाँ हमने सिखाया हुआ है, सीखिएगा तो ही आप कर पाएंगे, वरना सीधे सीधे क्वेश्चन लगाने आप आ गए तो फिर तो आपने ले लिया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर माइनस y होल 6, ठीक है जी। ये आपके पास टर्म दी गई है x स्क्वायर माइनस y होल रेज पावर 6। जब आप इस टर्म को खोलेंगे आपने बताना है इसके लिए आपके पास जनरल टर्म क्या आ जाएगी, बताइए जी। अब आपको दोस्तों को हमने अभी बता दिया जनरल टर्म की वैल्यू क्या होती है। जनरल टर्म में TR प्लस 1 टर्म एंड NCR a रेज पावर n माइनस r b रेज पावर r। मतलब आपने इसी टर्म के लिए आपने कौन सी निकालनी है, TR प्लस 1 टर्म निकालनी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके पास NCR a रेज पावर n माइनस r b रेज पावर r आ जाएगी। अब a के बदले क्या है सर, यहाँ पर a के बदले गिवन है आपके पास x स्क्वायर, क्योंकि सर a माइनस b होता है आपके पास, तो a के बदले x स्क्वायर है, और b के बदले क्या है सर माइनस टाइम्स y, n के बदले क्या दिया गया है, n के बदले आपके पास 6 दिया गया है। बताइए सर, आप कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है, आप सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। कीजिए अटेम्प्ट सर। देखिए सर क्या दिया गया है आपके पास दी गई है वैल्यू x स्क्वायर माइनस वाई होल रेज पावर 6, ठीक है। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास कौन सी टर्म आपने निकालनी है, TR प्लस 1, ठीक है जी। TR प्लस 1 टर्म किसके बराबर होती है, जनरल टर्म TR प्लस 1 टर्म किसके बराबर होती है सर, NCR a रेज पावर n माइनस r b रेज पावर r, ठीक है जी, इज इक्वल टू, अभी सर n के बदले यहाँ पर क्या दिया गया है 6 दिया गया है, 6CR, a के बदले क्या दिया गया है x स्क्वायर दिया गया है, x स्क्वायर होल रेज पावर कितना आता है n माइनस r, मतलब 6 माइनस r, b के बदले कितना दिया गया है माइनस वाई होल रेज पावर r, ठीक है, अच्छी बात है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर, ये -1 बाहर निकाल देंगे, ये आ जाएगा 6CR एज इट इज -1 रेज पावर r, इसको नहीं छेड़ेंगे, इंटू x रेज पावर, ये आपके पास 2 का 6 कितना हो गया सर 12 माइनस 2 इंटू r 2r, मल्टीप्लाई में इंटू में आपके पास क्या आ जाएगा y रेज पावर r। तो यही आपके पास क्या है सर, ये आपके पास जनरल टर्म आ गई है जो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब आप या तो इस -1 रेज पावर r को इससे बाहर ले जाइए, ये कर देंगे सर, ये जो -1 रेज पावर r है इसको बाहर ले जाएंगे, यहाँ पर ऐसे ले जाएंगे, -1 रेज पावर r बाहर हो गया आपके पास, ये आपके पास 6CR एज इट इज, -1 रेज पावर r 6CR x रेज पावर 12 माइनस 2r इंटू y रेज पावर r, ये आपके पास जनरल टर्म है, ठीक है। ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था आपके पास एक टर्म दी गई है
एक्स स्क्वायर माइनस वाई होल रेज पावर 6। जब आप इसको खोलेंगे आपको बोला गया कि आप इसकी जनरल टर्म बताइए। जनरल टर्म किसके बराबर होती है? इन जनरल हम पढ़ते हैं कि अगर आपके पास a प्लस बी होल रेज पावर n है तो इसकी जो जनरल टर्म होती है, जनरल टर्म किसके बराबर होती है? टी आर प्लस 1 टर्म इज नोन एज अ जनरल टर्म एंड दिस टर्म इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज पावर n माइनस आर बी रेज पावर r। अब गिवन कंडीशन में आपके पास ए की वैल्यू भी दी गई थी, ए आपके पास एक्स स्क्वायर था, बी के बदले आपके पास माइनस वाई था, एन के बदले 6 था, उसको सॉल्व किया तो आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो बन के आ जाएगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। सीख रहे हैं दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपका बनता है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल रेज पावर m इज 6। क्वेश्चन समझ आ जाए तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आपको बताना क्या है, आपने पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। m की सर पॉजिटिव वैल्यू क्या आ जाएगी? पहली बात ख्याल रखना है कि m की आपने पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, क्या आ जाएगी? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ जाएगा, जब आप एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस एक्स होल रेज पर m को, 1 प्लस एक्स होल रेज पर m को आप एक्सपेंड करने लगेंगे, वहाँ पर कहीं ना कहीं पर आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के सामने जो आपके पास कोएफिशिएंट होगा उस कोएफिशिएंट की वैल्यू आपके पास 6 है। अब तो हमने सर आपको सारा बता ही दिया, अब आपने सिर्फ करना है। चलिए वीडियो को पास कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। देखिए, उम्मीद करेंगे आप दोस्तों जो है इसका आंसर सही दे दिया होगा। हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं लेट, जिस तरह से हमने पीछे किया था कि जो आपके पास एक्स स्क्वायर है ये मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। ये जब आप एक्सपेंड करें 1 प्लस एक्स रेज पर m को, सर ये आपके पास जो इसकी जनरल टर्म आ रही है टी प्लस आर प्लस 1 टर्म, जब ये वाली टर्म आप पहुंच रहे हैं इस टर्म पर 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर आपके पास आ रहा है। कोएफिशिएंट सामने कुछ होगा तो एक्स स्क्वायर आपके पास मान रहे हैं इस टर्म पर आपके पास आ रहा है, तो आपके पास पता है सर जनरल टर्म टी आर प्लस 1 टर्म जो है, ठीक है जी, टी आर प्लस 1 टर्म किसके बराबर होती है? अभी अभी हमने लिख दिया आपके पास टी आर प्लस 1 टर्म जनरल टर्म किसके बराबर होती है? एन सी आर ए रेज पावर n माइनस आर बी रेज पावर r। अब गिवन कंडीशन में आपने देख लेना है कि a के बदले क्या है सर? a के बदले आपके पास कितना दिया गया है सर? देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 1 दिया गया है, ठीक है जी। b है, b के बदले कितना है सर? x दिया गया है, अच्छी बात है। n है, n के बदले कितना दिया गया है? m दिया गया है, क्योंकि आपके पास जनरल में क्या होता है सर? a प्लस b होल रेज पर n आपके पास होता है। यहाँ क्या दिया गया? 1 प्लस एक्स होल रेज पर m, मतलब a के बदले आपके पास 1 है वही हमने ले लिया, b के बदले x है वही लिख लिया, और रेज पर n होता है आपके पास, n के बदले सर यहाँ m है, हमने अपना कुछ भी नया नहीं लिखा। अब यही चीज़ यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि आपके पास टर्म कौन सी है? एन सी आर, एन के बदले क्या है सर? ये आपके पास m, सी आर एज इट इज, आर को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है जी। ए के बदले क्या दिया गया था? ए के बदले आपने 1 ले लिया है, 1 रेज पर कुछ भी करेंगे तो आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं, 1 रेज पर m माइनस आर, चलिए आपके लिए लिख लेते हैं 2 मिनट के लिए। b के बदले क्या है सर? यहाँ पर b के बदले आपके पास x है, x रेज पावर r, ठीक है सर। यहाँ तक आप दोस्तों को जो है बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं रहनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर? इसकी वैल्यू सर ये 1 रेज पावर कुछ भी होगा तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू यही आ जाएगी, एम सी आर एक्स रेज पावर r। लेकिन आपके पास गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन आपके पास दिया गया है, देखिए कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि आपने m की वैल्यू बतानी है फॉर कोएफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है आपके पास एक्स, आपने बोल दिया कि जो आपके पास एक्स है वो किस टर्म में आ रही है, आपने मान लिया कि एक्स इसमें आ रही है। इसका मतलब सर ये एक्स स्क्वायर एक्स रेज पर r जो है बेसिकली आपके पास क्या है सर? एक्स रेज पावर 2 है। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी है सर? r की वैल्यू बेसिकली आपके पास 2 आ गई। अब देखिए, अब इस एक्स स्क्वायर के सामने कोएफिशिएंट कौन सा है? MCR। इस MCR की वैल्यू आपके पास गिवन दी गई है कि MCR इसकी वैल्यू कितनी दी गई है सर? 6 दी गई है। इसका मतलब MCR का मतलब क्या है? R के बदले कितना, R की वैल्यू आपने क्या निकाल दी? R की वैल्यू आपने 2 निकाल दी। MC2 की वैल्यू सर 6 है, ठीक है जी। आपने M की वैल्यू निकालनी है। MC2 की वैल्यू क्या होगी सर? आप लिखेंगे सर M फैक्टोरियल डिवाइड बाई M माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल शुड बी इक्वल टू 6। चलिए इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया m फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं सर m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m माइनस 2 फैक्टोरियल। ये किसके बराबर आ जाएगा सारा? ये सर 6 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे काम सर? ये जो आपके पास m माइनस 2 फैक्टोरियल है, ये जो आपके पास m माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देंगे। नीचे आपके पास 2 फैक्टोरियल अपना तो बना हुआ है, इस 2 फैक्टोरियल किधर ले जाएंगे? जो 6 इंटू 2 कितना हो गया सर? 12 हो गया। मतलब m इंटू m माइनस 1 सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है जी, 12 आ गई। अब आप सॉल्व कीजिए इसे, ये आपके पास m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 ये कितना हो गया सर? ये 0 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई, तो आप m स्क्वायर माइनस 4m प्लस टाइम 3m माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
मतलब m की वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी, या तो +4 आ जाएगी या तो -3 आ जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यू हैव टू कंसीडर ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या है सर इसकी, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, m = 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए भाई समझ आ गई तो बहुत बेहतर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है सर। करना क्या था फिर से एक बार बता रहे हैं सर, बहुत आस्ता आस्ता सा कर रहे हैं आप दोस्तों के लिए, क्योंकि कुछ दो जो हैं मैथ बैकग्राउंड से नहीं होंगे उनके लिए भी सोच रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया था, देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं था सर। क्वेश्चन बोला गया था, आपको कंडीशन सर दी गई थी, आपको बोला गया था कि जब आप 1 + x होल रेज़ पावर m को सॉल्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पर आपके पास x² आ जाएगा। जहां पर आपके पास x² आ जाएगा उसके पहले जो आपके पास कोएफिशिएंट होगा वो आपके पास 6 होगा। इस कंडीशन में आपके पास m की वैल्यू निकालनी थी, तो आपने इसको a + b होल रेज़ पावर n के सूत्र में बना लिया। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू x आ गई और n की वैल्यू m आ गई। आपने बोल दिया सर 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो आपके पास tr + 1 जो n टर्म है उसी में आपके पास x² आ रहा है। जब आपने इसकी n टर्म निकाली, tr + 1 टर्म निकाल दी, वो कौन सी आ गई सर, mcr x रेज़ पावर r। आपने बोल दिया इसी में आपके पास x रेज़ पावर r आ रहा है, मतलब इसी में x² आ रहा है। जो ये बोला गया कि x² आपके पास इधर आ रहा है, तो यहाँ पर x रेज़ पावर r किसके बराबर आ गया, x² के बराबर आ गया, मतलब r की वैल्यू 2 आ गई। मतलब ये जो कोएफिशिएंट है mcr, इसकी आपने वैल्यू निकालनी थी। mcr का वैल्यू क्या है सर, mc2 की वैल्यू आपने निकाल दी गई है, वो किसके बराबर, 6 के बराबर। तो इसको आपने सॉल्व कर दिया, mc2 इज गिवन टू 6। यहाँ आप सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने आपको कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का कंसेप्ट पढ़ाए हुए है, वह हमने एनसीआर किस तरह से निकालते हैं वो पढ़ा हुआ है। आपने सॉल्व कर दिया इसको, m की वैल्यू आपके पास या तो प्लस में 4 आ रही है या तो माइनस में 3 आ रही है, लेकिन कंडीशन दी गई है आपने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। -3 को हम बोलेंगे भाई साहब आप कहीं जाइए और घूम के आइए, कहीं आप घूम के आइए, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर जो है +4 आ जाएगा। चलिए सर, उम्मीद करेंगे कि आप जो है सीख रहे हैं चीज़ों को। अगर सीख रहे हैं तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 3 + 9y होल रेज़ पावर 10। चलिए सर, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस पर हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपके पढ़ाया हुआ है। आपने बताना है जब आप इस वाली टर्म का एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करते करते आपने बताना है कि इसमें जो मिडिल टर्म आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी। वीडियो को पास कीजिए और क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। देखिए, अगर आप में से दोस्तों ने हमारी क्लास देखी होगी जो हमने आपको पढ़ाया था, हमने आपको बोला है कि a + b होल रेज़ पावर n को अगर आप एक्सपेंड करेंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाती हैं सर, n + 1 टर्म्स आ जाती हैं। तो कंडीशन 2 हमने आपको बोले थे, अगर आप दोस्तों को याद होंगे, अगर आप दोस्तों ने जो है समझे होंगे, याद रखे होंगे जो हमने आपको पढ़ाया था। क्या बोला था हमने बोला था अगर आपके पास अब n इवन होगा, अगर n इवन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, n + 1 क्या हो जाएगा सर, ऑड हो जाएगा। मतलब जो आपके पास मिडिल टर्म आ जाएगी वो आपके पास जो बीच वाली टर्म आ जाएगी उसकी वही आपके पास जो है मिडिल टर्म आ जाएगी। अगर n ऑलरेडी आपके पास ऑड दिया होगा तो n + 1 क्या हो जाएगा सर, इवन आ जाएगा। तो बीच की जो दो टर्म्स आ जाएंगी वही आपके पास इसकी मिडिल टर्म आ जाएंगी। ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं या आपने सीखी हैं हमारे साथ, कोई परेशानी नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें। क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, ये आपके पास 2 मिनट के लिए आपने मान लिया a है, ये आपके पास b है, होल रेज़ पावर n है। तो इसका मतलब a के बदले आपके पास क्या है सर, x/3, b के बदले आपके पास क्या है सर 9y और n के बदले क्या है सर 10। n क्या है सर, n आपके पास 10 दिया गया है। 10 कहने का मतलब क्या है सर, ये इवन है, ठीक है जी। मतलब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो n + 1 टर्में आ जाएंगी, वो कितने हो गए सर, 10 + 1 11 टर्म्स आ जाएंगी। तो बीच वाली टर्म कौन सी है सर, 5 एक तरफ जो आपके पास छठी टर्म होगी, जो 6 टर्म होगी, वही आपके पास आंसर इसका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए सर। इसका मतलब आपने कौन सी टर्म निकालनी है, यू हैव टू फाइंड द t6 टर्म। t6 किसके बराबर आप लिख सकते हैं आप, t5 + 1। क्यों t5 + 1 लिखा, क्योंकि वी नो दैट tr + 1 टर्म हम निकाल सकते हैं, वो किसके बराबर होती है, ncr a रेज़ पावर n - r b रेज़ पावर r। तो यहाँ पर आपके पास t5 + 1 टर्म किसके बराबर आ जाएगी, t5 + 1 टर्म, t5 + 1 की टर्म जो है वो किसके बराबर आएगी, nc5 a रेज़ पावर n - 5 b रेज़ पावर 5। ये हमने निकाल पाएंगे। तो n की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास, n की वैल्यू 10 दी गई है, 10c5। a के बदले कितना दिया गया है, x/3, वह भी अभी हमने आपको लिख के दे दिया। होल रेज़ पावर 10 - 5 कितना हो गया सर, 5 हो गया। और b के बदले कितना है सर, 9y है। रेज़ पावर ये r के बदले क्या है सर, 5 है, लिख लिया। इसको आपने सॉल्व करना है, आपके पास सही आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है सर। बात समझ रहे हैं, आपने यही निकालना है, इसी का क्वेश्चन आपने यही जो टर्म है इसका आंसर आपने निकालना है, इसका जो वैल्यू आएगी वही आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा सा आपको करके दे देते हैं। ये आपके पास 10 फैक्टोरियल हो गया, ये नीचे में आपके पास 10 - 5 हो गया सर 5 फैक्टोरियल इंटू आपके पास 5 फैक्टोरियल हो गया। ये x रेज़ पावर 5 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ आपके पास y रेज़ पावर 5 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। जिसको नहीं छेड़ेंगे चलिए इसको बाद में लिख देते हैं एक सेकंड के लिए, इसको हम आगे लिख लेंगे। पहले जो आपके पास
कोफिशिएंट है वो लेते हैं। यहाँ 1/3 रेज़ पावर 5 है तो आपको लिख लेंगे 1/3 होल रेज़ पावर 5 इंटू 9 रेज़ पावर 5 अपना यहाँ रहेगा इंटू x रेज़ पावर 5 और y रेज़ पावर 5। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 10 फैक्टोरियल को आप जो है 10 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं सर, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और एक 5 फैक्टोरियल यहाँ से जो कैंसिल आउट कर देंगे। नीचे क्या बच के आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये आपके पास हो गया किसकी वैल्यू 10c5 की। आगे क्या है 1/3 होल रेज़ पावर 5, इसको लिख सकते हैं सर 1/3 को 5 बार लिख लेंगे 3 रेज़ पावर 5 इंटू 9 रेज़ पावर कितना आ रहा है आपके पास 9 रेज़ पावर 5, एक्स रेज़ पावर आपके पास 5 दिया गया है, वाई रेज़ पावर 5 दिया गया है। अब इस वाली टर्म को जब आप खोल के एक्सपेंड करेंगे, टाइम आपका बचा रहे हैं, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 6123 ये जो एक्स रेज़ पावर 5 और वाई रेज़ पावर 5 एज इट इज़ है, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये तो आपके पास आ जाएगा सर 5 1 5 2 आप करेंगे, 3 1 3 3 आप करेंगे, 2 1 2 4 करेंगे, ये एक्सपेंड करना तो अब ये जो है कैंसिलेशन करना आपको आ जाएगा, उम्मीद करते हैं। तो इस तरह से जो है आपने क्वेश्चन कर लेने, अगर बाइनोमियल थ्योरम पर क्वेश्चन आ जाते हैं तो कर लेंगे। सिर्फ याद आपने सिर्फ 2-3 चीज़ें से याद रखनी है। एक तो आपके पास a + b होल रेज़ पावर n की एक्सपेंशन आपने याद रखनी है। दूसरी बात आपने जनरल टर्म इसमें याद रखनी है। तीसरी टर्म आपने इसकी मिडिल टर्म जो है याद रखनी है। ये 2-3 टर्म चीज़ें आप याद रख देंगे, बाइनोमियल थ्योरम पर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा वो आप सॉल्व कर देंगे। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में आपने कुछ सीखा होगा। गुजारिश करें आप दोस्तों से, अगर आपने आज की क्लास में कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो आपकी सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। डू टेक योर बेस्ट केयर। मिलते हैं सर अगली वीडियो में। टिल देन टेक योर बेस्ट केयर।